तो दोस्तों ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसकी स्टेप मदर को उसके डैड फिजिकली सेटिस्फाई नहीं कर पाते। उसके बाद वो अपने ही बेटे के साथ संबंध बनाकर टपाटप करती है और वो लड़का कैसे अपने ही भाई को पैदा करता है, इसके बाद क्या क्या होता है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में जानेंगे। मूवी की स्टार्टिंग में हमें साइमन और उसकी गर्लफ्रेंड एलियास को दिखाया जाता है जो कार में बैठकर साइमन के घर जाने लगते हैं। रास्ते में साइमन एलियास की हाथ की एक पेंटिंग बनाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि साइमन को पेंटिंग करने का भी शौक है। वो दोनों अब साइमन के घर पहुंचते हैं जहां पर बहुत सारे लोग आए हुए थे क्योंकि आज साइमन के डैड कार्ल का बर्थडे था। पार्टी में हमें कार्ल की सेक्रेटरी सोंजा को दिखाया जाता है जिसके साथ कार्ल का अफेयर चल रहा था। साइमन की माँ एग्नेस को भी उनके अफेयर के बारे में पता है, इसीलिए वो सोंजा से नफरत करती है। पार्टी खत्म हो जाती है। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ साइमन की माँ एग्नेस उससे कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे डैड के साथ बाहर घूमने के लिए जा रही हूँ और अगर मैं नहीं गई तो तुम्हारे डैड सोजना को उनके साथ ले जाएंगे, इसीलिए तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपने डैड का काम संभालना होगा। साइमन अपनी मॉम की बात मान लेता है और अगले दिन कार्ल के पास जाकर पूरा काम समझ लेता है और कहता है कि हफ्ते में 3 बार सोजना यहाँ पर आएगी काम के सिलसिले में और अगर तुम्हें किसी भी प्रकार की मदद चाहिए होगी तो सोजना से पूछ लेना। उसके बाद कार्ल एग्नेस के साथ निकल जाता है। अब अगले दिन साइमन सारा काम खत्म करके आराम कर रहा होता है। इतने में सोंजा वहाँ आकर उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन साइमन भी सोंजा को पसंद नहीं करता था, इसीलिए वो सोंजा से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारा मेरे बाप के साथ अफेयर चल रहा है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब साइमन रोज अपने डैड का काम अच्छे से संभालने लगा है लेकिन एक दिन जब वो पेन ड्राइव मांगने के लिए सोंजा के पास जाता है तो वो वहाँ सोंजा को रोता हुआ देखकर उसे संभालने की कोशिश करता है लेकिन तभी सोंजा उसके करीब आ जाती है और साइमन के साथ लवलपाटा करती है। ये सब होने के बाद साइमन की रातों की नींद उड़ जाती है और वो बस सोंजा के बारे में सोचने लगता है। अगले दिन जब साइमन काम कर रहा होता है तो उसे एक फाइल मिलती है जो कि सोंजा की ही थी। वो उसे पढ़ने लगता है और जैसे जैसे टाइम निकल रहा था साइमन सोंजा के लिए पागल होता जा रहा था। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ साइमन जब घर पर आता है तो सोंजा भी वहीं पर थी। सोंजा साइमन से एक फाइल मांगती है जिसके बाद साइमन उसे वो फाइल निकाल कर देता है। अब वो अपने रूम में जाता है। वहाँ सोंजा रो रही थी क्योंकि फाइल सोंजा की थी जिसे साइमन ने पढ़ लिया था। साइमन उसे चुप कराने की कोशिश करता है, तभी दोनों फिर से करीब आ जाते हैं। फिर सोंजा और साइमन एक दूसरे को रोक नहीं पाते और यहाँ पर दोनों खपाखप कर लेते हैं। साइमन तो जैसे इसी पल के इंतजार में था, वो सोंजा के ऊपर भूखे भेड़िया की तरह टूट पड़ता है और यहाँ पर दोनों बहुत मजे करते हैं। अब साइमन को सोंजा मिल गई थी, इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुश था, पर फिर उसे एहसास होता है कि इस वजह से वो अपनी गर्लफ्रेंड एलियास को खो देगा। अब साइमन एक बार में जाता है जहाँ एलियास भी काम करती थी और सस्ता नशा कर वो अपने और सोंजा के बारे में एलियास को बताता है। ये सब सुनकर एलियास को बहुत दुख होता है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि साइमन और सोंजा डेली एक दूसरे के साथ गपागप करते हैं और जब साइमन के मॉम डैड ट्रिप से घर वापस नहीं आ जाते तब तक वो दोनों एक दूसरे के साथ टपाटप करते हैं। उसके बाद जब साइमन के डैड ट्रिप से लौट आते हैं तब कुछ दिनों बाद साइमन को रियलाइज होता है कि उसने सोंजा के चक्कर में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने रिलेशनशिप को बर्बाद कर लिया है। अब ये सोच कर उसकी हालत पंचर हो जाती है और उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं। वो शराब पीकर जैसे तैसे सो जाता है। तभी उसकी माँ का कॉल आता है। वो साइमन से कहते हैं कि तुम्हारे डैड मुझे छोड़कर सोंजा के पास जा रहे हैं क्योंकि सोंजा ने उन्हें धमकी दी है कि अगर वो सोंजा के पास नहीं गए तो वो सुसाइड कर लेगी। जब तक साइमन घर आता है तब तक कार्ल वहाँ से जा चुका था। यहाँ पर रोते हुए साइमन की माँ कहती है कि तुम मेरी तरह कभी गलती मत करना और तुम्हें हमेशा अपने प्यार को पाने की कोशिश करते रहना चाहिए। ये सुनकर साइमन को अपनी गलती पर पछतावा होता है और वो एलियास के पास जाता है। यहाँ पर वो एलियास को मनाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन एलियास उसे माफ नहीं करती और गुस्सा कर वहाँ से जाने को कहती है। ये सब के बाद साइमन का दिमाग खराब हो रखा था। वो वापस घर आता है और यही सब सोच कर उसे फिर से पैनिक अटैक आने लगते हैं और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। उसके डैड भी वहीं पर थे। कार्ल बोलता है कि मैं अभी भी तुम्हारी माँ से प्यार करता हूँ लेकिन अब मैं उनके साथ रहना नहीं चाहता, मुझे सोंजा के साथ रहने का मन है और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद काफी दिन बीत जाते हैं और अब साइमन भी मूव ऑन कर चुका था। इसके बाद हमें कई महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ घर में पार्टी चल रही थी और सोंजा के हाथ में एक बच्चा है। साइमन भी सोंजा के बच्चे को देखता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस बच्चे का बाप कार्ल नहीं बल्कि साइमन है और सोंजा ने बच्चा पैदा करने के लिए साइमन के साथ टपाटप किया था और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।